स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इन इजी वे में। हम लोग आज अध्याय 2 पढ़ेंगे बहुपद। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहुपद पे। बहुपद होता क्या है? जैसा कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहु मतलब बहुत, पद जिसमें बहुत सारे पद हों, एक से अधिक पद हों, वही बहुपद होता है और चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c क्या है? ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो एक से अधिक पद है इसलिए ये बहुपद हो गया। अगर ax प्लस b होता तब भी बहुपद होता। कुल मिला के जब एक से अधिक पद होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, अब बहुपद की घात पे बात कर लेते हैं। तो किसी बहुपद में ऐसा पद जिसकी घात अधिकतम हो तो उस पद का जो घात होता है वह उस बहुपद की घात होती है। जैसे मान लीजिए हम इसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम ले लेते हैं x की घात 5 धन 4x की घात 4 3 धन x² धन 7। ठीक, x का टर्म इसके बाद x आना चाहिए था, तो हो सकता है कि ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुल 4 पद आपको दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? ये है, और इसकी घात कितनी है? 5। तो इसलिए इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5। तो दो चीज़ें समझ में आई। बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में ऐसा पद जिसकी घात अधिकतम हो, उस पद की जो घात होती है चर राशि के, वही उस बहुपद का घात होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुपदों के प्रकार पर। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो घात के आधार पर भी बटे हुए हैं और पद के आधार पर भी बटे हुए हैं। जैसे अगर हम कह दें ax केवल है तो ये क्या हो गया? एक पद हो गया। अगर हम कह दें ax प्लस b कर दें तो द्विपद हो गया भाई, एक पद और दो पद हो गया। अगर हम इसी को कह दें ax² प्लस bx प्लस c कह दें तब ये 3 पद हो गया, यानी त्रिपद बहुपद हो गया, 3 पद वाला बहुपद। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जितने पद होंगे उतने पद का वह बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब घात के आधार पर देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। देखिए यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1 है भाई, x की कोई घात नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 है। तो अगर 1 है तो उस बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद ना। कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है रैखिक शब्द, तो रैखिक बहुपद का तात्पर्य यही होता है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, या ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, वो क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक, द्विघात बहुपद क्या होगा? यही आपको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया रहे, तो ये द्विघात बहुपद हो गया भाई। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो गई, इसलिए ये द्विघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से आप एक उदाहरण ले लीजिए, 5x की घात 3 धन 4x² धन 8x ऋण 7। तो इसमें क्या है? इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 3 है। चर राशि अधिकतम घात 3, तो इसलिए कितने घात का पद हो गया? बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अधिकतम घात 4 होगी तो चतुर्घात बहुपद होगा। ठीक, अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है आप लोगों को, px = ax² प्लस bx प्लस c, कुछ भी दिया हो, ये कितने भी पद का हो उससे नहीं मतलब है। तो x का ऐसा मान जिसके लिए इस px का मान शून्य आ जाए, शून्य प्राप्त हो, वही उसका शून्यक कहलाता है। x का ऐसा मान, अब चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसके जो हल मिलेंगे, शून्यक जो मिलेंगे, 2 शून्यक मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे शून्यक
ऐसे मान x के ऐसे मान जिसको अगर हम इस बहुपद में रख दें तो हल करने पर इसका मान, इस px का मान यानी इस पूरे का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वह उसका शून्यक कहलाएगा। यही बहुपद का शून्यक होता है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? x का वह मान जिसके लिए px का मान शून्य हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है। अब आइए प्रश्नावली 2.1 पे हम चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 के पहले और दूसरे प्रश्न को हमने चित्र बना दिया है समय की बचत के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न समझिए। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, px के शून्यकों की संख्या, देखिए इस प्रश्न को करने में बहुत आसानी होती है, बहुत सरल होता है। बस एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है? चतुर्थांश है एक प्रकार से। ये x एक्सिस इसको कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के अतिरिक्त एक रेखा आप लोगों को दिख रही है। ये रेखा x एक्सिस को जितने बिंदुओं पे काटेगी उस ग्राफ में शून्यक उतने होंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये रेखा देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, लेकिन ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। x एक्सिस पे कहीं पर भी ये रेखा कट नहीं कर रही है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? शून्य होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए, अगर तो y पर एक जगह कट कर रहा है और x पर एक जगह कट कर रहा है, तो जो y पे कट कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे एक जगह काटे चाहे चार जगह काटे, उससे कोई मतलब नहीं है। x एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है? तो एक जगह पे, तो इसका जो शून्यक होगा कितना होगा? इसमें कुल एक शून्यक होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये आपका x एक्सिस है, तो एक यहाँ पर कट हो रहा है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, तो तीन जगहों पे ये रेखा कट रही है, तो इसलिए क्या होगी? इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। ठीक है। चौथे पार्ट में देखिए, ये x एक्सिस को दो जगहों पे काट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए इसके शून्य कुल कितने होंगे? 2। अब यहाँ पर आइए पांचवें पार्ट में देखिए, x एक्सिस को 1 2 3 और 4 जगहों पे कट कर रहा है, तो इसके कुल शून्यक 4 हो जाएंगे। छठवें पार्ट पे देखते हैं, तो एक यहाँ पर हो गया, 2 3 जगहों पे है, तो इसके कुल शून्यक 3 होंगे। बस हमको केवल यही देखना है कि ये जो ये वक्र दिया गया है, ये वक्र x एक्सिस को कितनी जगहों पे काट रहा है, जितनी जगह पे काटेगा उतने उसके शून्यक हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न में अगर देखें, ये आपका यहाँ पर ये x एक्सिस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो वक्र बना हुआ है, इसमें ये वक्र एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है, तो इसके भी शून्य कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ये प्रश्न संख्या 2 था जिसमें शून्यकों की संख्या पूछी गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से था पहला और दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न का ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। इसमें भी आपको शून्यक ही बताना है, तीसरे प्रश्न में भी। पहले प्रश्न में देखिए, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये, तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? 2, एक यहाँ एक यहाँ, कुल 2 शून्य हो जाएंगे। दूसरे में देखिए, ये y एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक 1। ठीक है। तीसरे पार्ट को देखते हैं, तो इसमें ये x एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है। ये जान लीजिए, ये हमेशा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, और आपके पुस्तक में लिखा भी गया, नाम भी लिखा गया है। चौथे पार्ट को देखते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए 2 जगहों पे कट हो रहा है, इसलिए इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। पांचवें में
ये देखिए 1 2 3 और 4 जगहों पे कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्य 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 6वां पार्ट दिया गया है आप लोगों को। ये वक्र किसी भी तरीके से बना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, सर्पाकार हो, किसी भी प्रकार से हो, बस आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितने बिंदुओं पे कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पे काट रही है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे 2। तो प्रश्नावली 2.1 में यही 3 प्रश्न थे जो आप लोगों को बता दिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे, 2.2।